साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी प्रदेश ने नई सरकार को चुना है। सरकार का गठन जल्द ही हो जाएगा। तो उसके गठन होने के बाद देखेंगे कि किसानों की तरफ कितना ध्यान दिया जाता है और विशेषकर जो ट्यूबवेल कनेक्शनों की प्रोसेस चली हुई है उसको किस प्रकार से अंजाम दिया जाता है। इसकी गति बढ़ाई जाएगी बड़े स्तर पर और जल्दी प्रक्रिया की जाएगी इसकी, या फिर ऐसे ही धीरे धीरे जो प्रोसेस अभी इस वक्त चल रहा है वो चलता रहेगा। क्योंकि 2019 से 2021 तक के ट्यूबवेल कनेक्शनों का जो प्रोसेस है टेंडरिंग का, वो लगभग पिछले एक साल से चला हुआ है, लेकिन अभी तक सभी के कनेक्शन रिलीज़ भी नहीं हुए हैं। हालांकि कुछ एक के वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे निगम द्वारा, वो अभी प्रोसेस में हैं, चल रहे हैं फर्स्ट फेज़ के वर्क ऑर्डर। बाकी जो अभी एप्लीकेंट पेंडिंग हैं उनके वर्क ऑर्डर होने हैं, उनका एग्जीक्यूशन होना है, वो बात की बातें हैं, लंबा प्रोसेस है वो। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेती है और किस प्रायोरिटी बेसिस पे नए ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी किया जाएगा। चलिए, जो भी होगा उसके बारे में आपको सही समय पर उचित जानकारी पर उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसी बीच हम आज बात करेंगे नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित एक इंस्ट्रक्शन, एक नियम निगम द्वारा आज जारी किया गया है दिनांक 10/10/2024 को, यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को निगम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित। तो इस विषय पर, इस लेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इसका किसको बेनिफिट होने वाला है और क्या ये सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन जारी की गई है निगम की तरफ से। लेकिन इससे पहले मैं अपने चैनल के सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक अपडेट सही समय पर घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। आप अपने स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि DHBVN मैनेजमेंट द्वारा जारी किया गया है दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को, जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग ROL रिडक्शन ऑफ लोड EOL, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ लोड ऑफ AP एप्लीकेशन बिफोर रिलीज ऑफ कनेक्शन, यानी कि ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने से पहले ही उसका लोड घटाने या बढ़ाने के संबंध में। अब इसमें आगे दिया गया है, प्लीज़ रेफर टू सेल्स सर्कुलर नंबर D19/2024 डेटेड 17/7/2024 रिगार्डिंग रिलीज ऑफ न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन विद 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंप सेट। अब इसमें निगम के सर्कुलर नंबर D19/2024 को कोट किया गया है, उसके संबंध में इंस्ट्रक्शन है जो कि 17/7/2024 को जारी किया गया था। अब ये D19/2017 सर्कुलर क्या कहता है, तो ये सर्कुलर जारी किया गया था नए ट्यूबवेल कनेक्शन जिन आवेदकों ने 2022 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक आवेदन किया हुआ है, उनके ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के संबंध में ये सर्कुलर D19/2024 जारी किया गया था। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो लोड घटाने या बढ़ाने का ऑप्शन है, ये उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है। अब इसमें आगे दिया हुआ है, इन व्यू ऑफ सब्जेक्ट साइटेड मैटर रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लोड रिडक्शन ऑफ लोड ऑफ AP एप्लीकेशंस बिफोर रिलीज ऑफ कनेक्शन फॉलोइंग हैज़ बीन डिसाइडेड बाय निगम मैनेजमेंट, यानी कि इस विषय के संबंध में AP के नए ट्यूबवेल कनेक्शन को जारी करने से पहले ही उसका लोड घटाने या लोड बढ़ाने के बारे में निगम मैनेजमेंट द्वारा नीचे दिए गए डिसीजन लिए गए हैं। तो देखिए, इसमें एक नंबर पॉइंट पर है इश्यू, मैटर क्या था, ROL/EOL, यानी कि रिडक्शन ऑफ लोड एक्सटेंशन ऑफ लोड ऑफ AP एप्लीकेशन बिफोर रिलीज ऑफ कनेक्शन। AP का ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने से पहले ही उसका लोड घटाने या लोड बढ़ाने के संबंध में। और उसके आगे दिया गया है, डिसीजन टेकन बाय निगम मैनेजमेंट, निगम मैनेजमेंट द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, देखते हैं। EOL/ROL एक्सटेंशन ऑफ लोड रिडक्शन ऑफ लोड ऑफ AP एप्लीकेशंस बिफोर रिलीज ऑफ कनेक्शन में बी अलाउड टू द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर AP लोड अबव 10 bhp एंड अप टू 35 bhp फ्रॉम पीरियड ऑफ
1/1/2022 टू 31/12/2023 एंड फुलफिलिंग बिलो मेंशन कंडीशन, यानी कि एपी का ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज होने से पहले, जारी करने से पहले ही आवेदक को उसका लोड घटाने या बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। जिन्होंने अपनी फाइल 1 जनवरी 2022 से लेके और 31 दिसंबर 2023 तक अप्लाई की हुई है, साथ ही जिनका लोड 10 बीएचपी से ज़्यादा 35 बीएचपी तक है, उन्हें इन कंडीशन के तहत लोड घटाने या बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। पॉइंट है, प्रपोज लोड सेल बी इन रेंज ऑफ अबोव 10 bhp एंड अप टू 35 bhp, दैट इज से दैट अप्लीकेंट सेल बी एलिजिबल फॉर रिलीज ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन बाय निगम बिफोर और आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ लोड रिडक्शन ऑफ लोड, यानी कि जिन्होंने 10 bhp से ज़्यादा और 35 bhp तक के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है, वो अपने इस आवेदन का लोड अगर घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आपने 10-15 bhp का लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि हम 17 bhp का ले लेते तो अच्छा रहता, तो ये आप मौका आपके पास अब भी है। और अगर आपने 35 bhp का ले रखा है और अगर आप सोचते हैं कि मैंने तो 20 bhp का लेना था, ये तो ज़्यादा लगा दी मैंने एप्लीकेशन, तो आप इसको अभी कनेक्शन रिलीज होने से पहले ही 20 bhp का भी करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, अप्लीकेंट ओब्लिक यूजर सेल प्रोड्यूस हायर कैपेसिटी ओब्लिक लोअर कैपेसिटी मोटर एज पर एक्सटेंशन ऑफ लोड और ओब्लिक रिडक्शन ऑफ लोड, यानी कि आवेदक को जो अगर आप लोड बढ़ा रहे हैं तो जो अप्लाई किया है हुआ है उससे जितना लोड ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसके मोटर की कैपेसिटी, और अगर घटा रहे हैं तो जो आवेदन किया हुआ है उससे कम की मोटर की कैपेसिटी प्रस्तुत करनी होगी निगम के सामने। इसमें आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीआर शैल बी कॉमेंसुरेट विद द प्रपोज लोड ओब्लिक एक्सटेंशन ऑफ लोड ओब्लिक रिडक्शन ऑफ लोड, यानी कि आपके घटाए हुए लोड या बढ़ाए हुए लोड के अनुरूप ही ट्रांसफार्मर और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाएगा या उसे प्रपोज किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपने 2022-2023 यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और गलती से आपने गलत लोड भर दिया, तो आप उस गलती को अब ठीक कर सकते हैं कनेक्शन जारी होने से पहले ही। बाद में भी पहले भी दोनों ऑप्शन आपके पास। पहले अगर आप चेंजमेंट करवाना चाहते हैं तो बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी उसी हिसाब से वेरी हो जाएगी, साथ ही बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी भी वेरी उसके साथ कर दी जाएगी, जिस हिसाब से आप लोड घटाएंगे या बढ़ाएंगे उस हिसाब से। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। अगर आपने उदाहरण के तौर पर 25 bhp का आपने अप्लाई कर दिया तो आपको 25 bhp के अनुरूप ही 63 kV का जैसे ट्रांसफार्मर मिलेगा, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, केबल होगी, वो भी आपको 25 के bhp के लोड से ही उपलब्ध करवाई जाती थी निगम की तरफ से। लेकिन अभी ये ऑप्शन दिया गया है उपभोक्ताओं को, अगर आपने गलती से लोड गलत डाल दिया है तो आप उसको कम या ज़्यादा करवा सकते हैं, बशर्ते इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हमने ऊपर आपको बता दी हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर आप इस विषय में और गहराई से या और डिटेल से कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने संबंधित सब डिवीज़न में विजिट कर सकते हैं और कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर आप इसके बारे में क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करते हैं तो हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।